Hello students, how are you? Hope all of you are well. So today we will discuss about the topic of gametogenesis. This is the second part of gametogenesis. In previous lecture we studied about the topic of microgametogenesis or microsporogenesis. Microsporogenesis is the process of formation of microspore from the microspore mother cell. This is the microspore, or we can say it is the pollen grain. Pollen grain is the male gamete. So basically we can say microsporogenesis is the formation of male gamete in the plants. और अगर हम बात करते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस, जो कि आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल. सो जैसे हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल पार्टिसिपेट की थी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक ऐसे ही मेगास्पोर मदर सेल पार्टिसिपेट करती है हमारा मेगास्पोर को फॉर्मेशन करने के लिए. सो मेगास्पोर इज द एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक कंटेन 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस एट मैच्योर स्टेज. सो इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में एंड फीमेल गैमेट के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने के लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो आपकी शूट कर लूँगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा. नाउ वी विल हियर फोकस ऑन द टॉपिक ऑफ मेगा गैमेटोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस. सो इट इज़ द स्ट्रक्चर यू ऑलरेडी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर. और सो दिस इज़ द female part of the flower. It is stigma, style, and this is the ovary. And ovary contain many ovules. So मैं यहीं पे इसको थोड़ा सा zoom in कर रही हूँ. So this one here. So this is the ovary. This portion is the ovary. ovary के अंदर जो खाली स्पेस आपको नज़र आ रहा है ये है हमारा ओवेरियन लोक्यूल. लोक्यूल यानी कि एम्प्टी स्पेस इनसाइड द ओवरी. ओवरी के अंदर जो हमें खाली स्पेस नज़र आ रहा है ये हमारा लोक्यूल है. एंड लोक्यूल को ही जो सेपरेट कर रहा है दिस वन, दिस इज़ द सेप्टा. सेप्टा जो कि हमारा ओवरी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है. सो दिस इज़ द सेप्टा और ये है हमारा ओवेरियन लोक्यूल. और इसी ओवेरियन लोक्यूल के अंदर आपको ये नज़र आ रहे होंगे जिन्हें हम सीड्स कहते हैं. ये सीड्स नहीं है गाइस, दिस इज़ द ओव्यूल. एंड ओव्यूल ही आगे चल के फर्टिलाइज्ड हो जाने के बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो हम यहाँ कह सकते हैं कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द सीड and this ovary converted into the fruit. So basically fertilized ovary is fruit and fertilized ovule is the seed. आगे डिस्कस करते हैं. इसी ओव्यूल के अंदर में हमारी मेगा गैमेटोजेनेसिस यहाँ पर होने वाली है. इसी ओव्यूल के डिटेल स्ट्रक्चर को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है. चलिए फिर भी हम एक मेगा स्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं. मेगा स्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होता है हमारे हेप्लोइड मेगास्पोर्स का. हेप्लोइड मेगास्पोर दिस इज द एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक जिसे हम कहेंगे, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है. और किससे हो रहा है? ये हमारा एमएमसीज यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से हो रहा है. और ये मेगास्पोर मदर सेल हमारी कहाँ प्रेजेंट है? ये ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं. ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज न्यूसेलस. न्यूसेलस की ही कुछ सेल जिन्हें हम हाइपोडर्मल सेल कहेंगे, यही डिफ्रेंशिएट होकर के आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती हैं. सो यहाँ हमारी लाइन क्लियरली गिवन है. सो अकर इन द न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर हमारा न्यूसेलस स्ट्रक्चर होता है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, दैट इज न्यूसेलस. न्यूसेलस की ही कुछ सेल्स जिन्हें हम हाइपोडर्मल सेल कहेंगे यही डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं. डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ चुके हैं. सो इसी में ही हमारी जो हाइपोडर्मल सेल हैं यही डिफ्रेंशिएट हो जाती है हमारी मेगास्पोर मदर सेल्स में. मेगास्पोर मदर सेल्स में जब भी डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं सो यही मेगास्पोर मदर सेल आगे चल के सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेंगी और हमारे हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती हैं. चलिए आगे देखते हैं. सो दिस इज़ द ओव्यूल. ओव्यूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं. दिस इज़ द ओव्यूल. ओव्यूल होता क्या है? एक ओव्यूल एक हमारा मेगा इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है. इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम मीन्स इंटेग्यूमेंट जिसके ऊपर कवरिंग्स प्रेजेंट हो, और मेगास्पोरेंजियम मीन्स जो आगे चल के मेगास्पोर का प्रोडक्शन करेगा. मेगास्पोरेंजियम एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर जैसे हमारा था ना स्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन करने के लिए. माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि हमारे 4 प्रेजेंट होते हैं एंथर के अंदर. ठीक ऐसे ये हमारा एक मेगास्पोरेंजियम है. यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर गाइस सिर्फ एक ही मेगास्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर हमारे एग का प्रोडक्शन होने वाला है. दिस मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी. सो ओव्यूल क्या है? एक इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है. अभी मैंने आपको शो किया था कि ये यहाँ पर जो ओव्यूल्स हैं ये हमारे ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट हैं. सो ये जो हमारे ओव्यूल्स हैं ये ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट है. सो इसी की ही हम बात कर रहे हैं. ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे क्या? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ओव्यूल को नाम दिया गया है यहाँ पर इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया.
ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। ओवरी कहाँ होती है? फ्लावर के पास होती है। फ्लावर में जो ओवरी होती है उसी के अंदर हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप हो जाता है किसमें? सीड में। सो दिस इज द डिटेल डायग्राम ऑफ ओव्यूल। हम इसी को डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं जूम इन करके। चलिए दिस वन। सो इट इज़ द फ्यूनिकल विच अटैच्ड द ओव्यूल फ्रॉम द ओवरी। फ्यूनिकल के थ्रू जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के अंदर अटैच्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं सीड फिलामेंट। जिस फिलामेंट के थ्रू सीड हमारे किसी भी सीड कोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या कह रहे हैं? फ्यूनिकल कह रहे हैं। फ्यूनिकल एक वो फिलामेंट है जिससे हमारा जो ओव्यूल है वो सीड कोट के अंदर प्रेजेंट होगा या ओवरी के अंदर प्रेजेंट होगा। इसी के अंदर हमें नज़र आता है एक एम्ब्रियो सेक है और यही हमारा मेगा स्पोर कहलाएगा। इसके ही अंदर हमारे दो फ्यूनिकल के ही हम कह सकते हैं या ओव्यूल की हमारी दो कवरिंग है, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट, और इसी में ही हमारा प्रेजेंट होगा न्यूसेलस। ये जो आप पिंक पोर्शन यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज द न्यूसेलस। जो आप ये पिंक वाला पोर्शन देख रहे हैं इसमें चारों तरफ, दिस इज द न्यूसेलस, दिस वन इज द न्यूसेलस। सो ये न्यूसेलस है और ये जो ग्रीन पोर्शन आप ये देख रहे हैं ये हमारा इंटेगुमेंट है और दिस इज द फ्यूनिकल। और इसी एम्ब्रियोसेक के अंदर और इस न्यूसेलस के अंदर जो हमारा येलो नहीं, ब्लू वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है? एम्ब्रियोसेक है। एम्ब्रियोसेक के अंदर हमें आगे डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में। अगर हम यहाँ बात करें सो ओव्यूल के अंदर सबसे पहले आता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसकी वजह से जो हमारा ओव्यूल है वो अटैच्ड होता है किससे? ओवरी से। इट इज़ अ प्लेसेंटा विच कनेक्ट द ओवरी फ्रॉम द ओव्यूल। एंड हाइलम में वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारी जो ओवरी है जुड़ी हुई है। जैसे कि मैंने कहा ये ओवरी है, ओव्यूल के अंदर ये प्लेसेंटा फ्यूनिकल है और ये हमारा ओव्यूल है। सो ये वाला पोर्शन जहाँ से हमारा फ्यूनिकल ओवरी से अटैच्ड है इसी को प्लेसेंटा कहा जाएगा। और रेफे क्या होता है हमारा? रेफे वो स्कार लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर हमारा ये ओव्यूल से अटैच्ड है। इंटेगुमेंट, इस ओव्यूल की हमारी दो कवरिंग होंगी, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। माइक्रोपाइल ये वाला एंड जहाँ आप देख रहे होंगे दिस वन, ये। सो this end is the micropyle and this end is the chalazal end. चैलेजल एंड जो इसका पोस्टीरियर एंड होता है और जो इसका एंटीरियर एंड होता है दिस इज द माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड से ही हमारी पोलन ट्यूब की एंट्री होती है जनरल केसेस में, नॉट इन एवरी केसेस। सो यहाँ मेंशन है माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग ऑफ एपेक्स ऑफ द ओव्यूल। ये प्रोवाइड करती है एंटी पोलन ट्यूब की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड इसके बाद आता है यहाँ पर न्यूसेलस है। न्यूसेलस की ही कुछ सेल्स हमारी पेरेन्काइमेटस होती हैं और यही आगे चल के हमारी किस में? मेगा स्पोरोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेंगी। देन चैलेजल एंड इसका एक पोस्टीरियर एंड होता है जो कि हमारे माइक्रोपाइल एंड के जस्ट अपोजिट पे सिचुएटेड होगा। देन आता है इसके अंदर एम्ब्रियोसेक जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारा न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट होता है और इसी से ही आगे चल के एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। आई थिंक इतना क्लियर है। सो डेवलप फ्रॉम अ फंक्शनल मेगास्पोर। यही हमारा जो एम्ब्रियोसेक है ये फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप हुआ है और यही आगे चल के एक एम्ब्रियो में डेवलप भी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज़ द अगेन डायग्राम। सो दिस इज़ द फ्लावर के अंदर हम यहाँ देख रहे हैं ओवरी है, ओवरी के अंदर से ही एक ओव्यूल लिया गया है। ओव्यूल के अंदर हम यहाँ देख रहे हैं दो हमारे इंटेगुमेंट्स हैं और ये फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल के इस वाले एंड को हम फ्यूनिकल्स के ही सामने वाले एंड को हम माइक्रोपाइल कह रहे हैं और अपोजिट एंड को चैलेजल एंड कहा जाएगा। और इसके अंदर हमारी मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर इन्हीं मेगास्पोर मदर सेल इसी न्यूसेलस के अंदर हमारी मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होंगी। इसी मेगास्पोर मदर सेल का पार्टिसिपेशन होगा रहा माइटोसिस एंड मियोसिस में। देन ये हमारी 4 सेल्स बन जाती हैं। 4 में से 3 सेल हमारी डिजनरेट हो जाती हैं। ओनली सिंगल सेल फंक्शनल रहती है जो कि आगे चल के मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। सो मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारी 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन अगर हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं तो यहाँ एक मेगास्पोर मदर सेल से हमारी एक ही मेगास्पोर का प्रोडक्शन होगा। आई थिंक इतना क्लियर है। चलिए दिस इज अगेन द डायग्राम ऑफ ओव्यूल। दिस इज़ द ओव्यूल, दिस इज़ द माइक्रोपाइल एंड दिस वन इज़ द चैलेजल एंड। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि रेफी जिसके थ्रू फ्यूनिकल जो है फ्यूनिकल का वो एंड जिससे
जो ओव्यूल को अटैच किए हुए हैं, जो ओव्यूल से जुड़ा हुआ है वो आपका रेफे कहलाएगा, और फ्यूनिकल का ही वो एंड जो हमारा ओवरी से जुड़ा हुआ है उसे हम प्लेसेंटा कहेंगे। और इसी ओव्यूल के चारों तरफ हमारे इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। इसी के अंदर जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं, इट इज़ द न्यूसेलस। न्यूसेलस की ही कुछ सेल हमारी, जिसे हम कह रहे हैं हाइपोडर्मल सेल, पार्टिसिपेट करेंगी हमारी मेगास्पोरोजेनेसिस में, और ये आगे चल के एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेंगी। आप यहाँ इजीली काउंट कर सकते हैं, इसके अंदर हमारी टोटल 8 सेल्स होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 1 सेल, 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया है। चलिए, ये गलत नहीं है, आई मीन ये आपका जो 12th क्लास का कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पर आपको जस्ट 7 सेल और 8 न्यूक्लियस शो किए जाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़े ज़्यादा, यहाँ 9 आ रहे हैं। ये एक एक्सेप्शनल केस होता है हमारा, जिसमें हम यहाँ बात करेंगे 3 हमारी एंटीपोडल सेल्स होती हैं, एक यहाँ एग सेल और 2 साइड में सिनर्जिड सेल्स होती हैं, और 2 सेंट्रल न्यूक्लियर सेल होती हैं। 3 6 2 जो हम अगेन गलत हो गया, सॉरी। चलिए, यहाँ 3 हमारी एंटीपोडल सेल हैं, 3 यहाँ हमारी एग सेल और सिनर्जिड सेल मिलकर के एग एपरेटस बनाती हैं, और एक हमारी सेंट्रल सेल होती है जिसे हम 7 सेल कहेंगे। और 8 न्यूक्लियस क्यों है? 3 सेल ये रही, 3 सेल ये रही, 6, और 2 सेंटर में न्यूक्लियस, हमारे 8 न्यूक्लियस यहाँ पर हो जाते हैं। आई थिंक इतना क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ सभी लेबलिंग गिवन है, आप इसे यहाँ इजीली देख सकते हैं। फ्यूनिकल एक स्टॉक होता है आपका जो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। हाइलम वो स्कार लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम रेफी भी कह सकते हैं। फिर आता है हमारा रेफी जो वहाँ पर एक पॉइंट होगा उसको कहेंगे इंटेगुमेंट, जो इसकी कवरिंग होगी। माइक्रोपाइल वो एंड जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करेगी। न्यूसेलस जिससे हमारा मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, या इसी को हम न्यूट्रिटिव टिश्यू कहते हैं, जो कि आगे फर्दर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा। एम्ब्रियो सेक एक वो मेच्योर एग सेल है जो कि आगे चल के फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी। चैलेजल एंड ये अपोजिट एंड होता है हमारा, या बेसल एंड होता है हमारा माइक्रोपाइल के अपोजिट में जो प्रेजेंट होगा। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ वी विल मूव टू द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें हमारे इनिशियली 5 स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 5 स्टेप्स थे, ठीक ऐसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस में 5 स्टेप्स ही हैं। सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, और ये किससे होगा? न्यूसेलस की सेल से होगा। हाइपोडर्मल न्यूसेलर सेल, न्यूसेलर यानी कि न्यूसेलस की जो हाइपोडर्मल सेल होंगी वो हमारी साइज में बड़ी हो जाएंगी और एक्ट करेंगी एज अ मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर? सो यहाँ लिखा हुआ है आपका A hypodermal nuclear cell enlarged and become the मेगास्पोर मदर सेल। यही मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस में पार्टिसिपेट करेंगी, और ये यहाँ से हैप्लोइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेंगी। यहाँ से जो हैप्लोइड मेगास्पोर बनेंगे वो 4 बनेंगे। 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, और इनमें से हमारे 3 डिजनरेट हो जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है द 4 मेगास्पोर आर फॉर्म्ड इन लाइनियर अरेंजमेंट। लाइनियर यानी कि इस तरीके से एक दूसरे के चारों ओर ये अरेंज होंगे एक लाइन्स की फॉर्म में, और इसमें से हमारे चेलेजल एंड के 3 डिजनरेट हो जाएंगे। माइक्रोपाइल एंड का सिर्फ एक ही हमारा फंक्शन रहेगा। इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाएंगे। फंक्शनल मेगास्पोर जो रहेगा हमारा वो किस पे रहेगा? हमारा चेलेजल एंड पर रहेगा। और दिस फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर हमारा प्रेजेंट रहेगा वो हमारा माइक्रोपाइल एंड पर रहेगा। चेलेजल एंड के तीनों मेगास्पोर जो रहेंगे वो हमारे डिजनरेट हो जाएंगे। दिस फंक्शनल मेगास्पोर नाउ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फर्दर मेगा गैमेटोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। एंड यही मेगास्पोरोजेनेसिस में पार्टिसिपेट हो जाने के बाद एक फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, और इससे ही आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने वाला है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आई थिंक इतना क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अगेन दिस इज द डायग्राम। सो हियर इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। ये बनेगी किससे? एक हमारी लार्ज सेल दिखा दी गई है, जो कि हमारी किससे बनी है? न्यूसेलस से बनी है। न्यूसेलस की हाइपोडर्मल सेल ने एक अपना साइज इंक्रीज करने के बाद में मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट किया है, और यही मेगास्पोर मदर सेल हमारी मियोसिस में पार्टिसिपेट करेगी, जिससे हमारी 4 लाइनियर सेल्स बनेंगी। 4 लाइनियर सेल जिन्हें हम 4 लाइनियर मेगास्पोर कहेंगे, ठीक है। और इनमें से जो हमारी चेलेजल एंड की 3 मेगास्पोर रहेंगी ये हमारी डिजनरेट हो जाएंगी। सिर्फ एक माइक्रोपाइल एंड की एक ही सेल हमारी फंक्शनल रहेगी। इसी सेल के फंक्शनल हो जाने से, और यही आगे चल के हमारी फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी आफ्टर द मैच्योरेशन। फीमेल गैमेटोफाइट, ये रहा आपका एक फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम, जो कि ओव्यूल के अंदर ही सिचुएटेड है। द एम्ब्रियो sac इज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इट डेवलप्ड फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर एंड दिस इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल। न्यूसेलस के अंदर ही प्रेजेंट होता है हमारा, एम्ब्रियो sac के अंदर ही,
एम्ब्रियो सैक हमारा न्यूसेलस के अंदर ही प्रेजेंट होता है और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर ही हमारी मेगास्पोर्म मदर सेल होती है, जिससे हमारा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक की अगर हम बात करें तो यहाँ आप ये देखेंगे, ये डायग्राम गिवन है, दिस वन। सो ये डायग्राम आपका गिवन है। इसमें आप यहाँ देखेंगे 3 हमारी एंटीपोडल सेल हैं जो कि हमारी चेलेजल एंड पर सिचुएटेड होंगी। माइक्रोपाइल एंड पर हमारी एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल प्रेजेंट है और ये हमारे 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई हैं। सो यही हमारा एक कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है और इस एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ प्रेजेंट होता है हमारा न्यूसेलस, और न्यूसेलस हमारा कहाँ प्रेजेंट है, वो है हमारा ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल में जो हमारा न्यूसेलस है, न्यूसेलस की ही कुछ सेल्स हमारी पार्टिसिपेट कर रही हैं एज अ मेगास्पोर मदर सेल, और यही न्यूसेलस की सेल आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल में जब पार्टिसिपेट करेंगी तो यही बनाएंगी हमारी मेगास्पोर को, मेगास्पोर यानी कि एम्ब्रियो सैक को। इस एम्ब्रियो सैक में हमारी 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक सेंट्रल सेल जो हमारी रहेगी, यही 7 सेल रहेंगी। और 8 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस ये रहे और 3 न्यूक्लियस ये रहे, 3 न्यूक्लियस ये रहे, तो हमारे हो जाते हैं 3 + 3 इंटू 3 + 3 + 2, सो हमारे 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में। इसमें हमारा एक एपरेटस होगा जो कि हमारा एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल से मिलकर के बना होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, एग सेल है तो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगी, और जो सिनर्जिड सेल्स हैं ये हमारी फिलीफॉर्म ऑपरेटस इनमें प्रेजेंट होते हैं जो कि एक कीमोटैक्टिक सिग्नल्स देती हैं पोलन ट्यूब को, ताकि पोलन ट्यूब की एंट्री वहीं से हो जाए। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखेंगे ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, ये हमारी सिनर्जिड सेल्स है, सिनर्जिड सेल्स हैं, यही हमारे कुछ सिग्नल्स को सीक्रेट करती हैं। इन्हीं सिग्नल्स को सेंस कर जाने के बाद में कि हमारा जो मेल गैमिट होता है उसकी जो पोलन ट्यूब होगी उसकी एंट्री हमारी इसी से ही होगी, माइक्रोपाइल एंड से। ये सिग्नल्स हमारे सिनर्जिड सेल्स के थ्रू दिए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सिनर्जिड सेल्स गाइड द पोलन ट्यूब टुवर्ड द एग एंड यूजिंग द फ्लीफॉर्म ऑपरेटस, ये गाइड करती है पोलन ट्यूब को ताकि पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल एंड से ही हो, और ये कैसे करेगी, फ्लीफॉर्म ऑपरेटस के थ्रू करेगी। फ्लीफॉर्म ऑपरेटस हमारी सिनर्जिड सेल के पास में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हीं को फ्लीफॉर्म ऑपरेटस कहा जाता है, जिनसे हमारे केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं। देन आती है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल जो कि सभी 6 सेल्स को अपने अंदर होल्ड किए होते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, कंटेन 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई को कैरी किए हुए हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई है, और ये वाली जो 6 सेल हैं इनको भी कैरी किए हुए हमारी सेंट्रल सेल जो कि साइज में बड़ी होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये फॉर्म करती है हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को। कौन, जो हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, यही फर्टिलाइजेशन के बाद हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती हैं। आफ्टर दिस एंटीपोडल सेल्स आती हैं। एंटीपोडल हमारी एक तरीके से टेम्परेरी सेल्स होती हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं तब तक जब तक कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। आफ्टर दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड एंटीपोडल सेल विल बी डिजेनरेट। चलिए आगे बात करते हैं। ये इसी का ही डायग्राम यहाँ पर गिवन है। So here it is the ovule, ओव्यूल, ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के आगे फ्यूनिकल, फ्यूनिकल में ही यहाँ दिखाया गया आपका ये माइक्रोपाइल एंड दिस इज द चेलेजल एंड। माइक्रोपाइल एंड से ही हमारी पोलन ट्यूब की एंट्री होने वाली, माइक्रोपाइल एंड पर ही हमारी एग सेल प्रेजेंट होती है और एंटीपोडल सेल हमारी चेलेजल एंड पर प्रेजेंट होती हैं। और ये जो पर्पल कलर का यहाँ शो किया गया है दिस इज द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को यहाँ थोड़ा डिटेल में दिखा दिया गया है। ये रही हमारी सिनर्जिड सेल्स एंड दिस इज द एग सेल। ये चेलेजल एंड है, चेलेजल एंड पे हमारी तीनों एंटीपोडल सेल जो कि टेम्परेरीली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एंड दिस इज द सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल जो कि आगे फर्टिलाइजेशन के बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगे और उससे आगे चल के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। एंडोस्पर्म जो यहाँ से इस एग से फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एम्ब्रियो डेवलप्ड होने वाला है उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। दिस इज द एंडोस्पर्म सेल्स। सो आफ्टर दिस आई थिंक इतना क्लियर हो रहा है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर से मैं इसको इम्प्रूव करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी और अच्छे से। चलिए दिस इज़ द एम्ब्रियो सैक, अगेन वही डायग्राम है आपने जो भी पढ़ा है। दिस इज़ द ओव्यूल, ओव्यूल का ये हमारा चेलेजल एंड है। दिस इज़ द माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड पर हमारी एग सेल प्रेजेंट होगी, 2 सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होंगी। सिनर्जिड सेल से हमारे फिलीफॉर्म ऑपरेटस यहाँ प्रेजेंट होंगे जो कि पोलन ट्यूब को सिग्नल्स देंगे कि यहीं से ही पोलन ट्यूब की एंट्री हो। दीज आर द सेंट्रल न्यूक्लियाई, सेंट्रल न्यूक्लियाई जो कि आगे चल के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगे। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि आगे चल के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा एंड यही एंडोस्पर्म आगे डेवलपिंग एम्ब्रियो को
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब जब तक कि वह एंडोस्पर्म नहीं बना है तब तक न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा इस एम्ब्रियो को, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो हुआ है हमारा वो एग सेल में और प्राइमरी एग सेल में और यहाँ सेंट्रल न्यूक्लियाई में, दोनों में साथ साथ हुआ है। सो यहाँ पर एम्ब्रियो के लिए भी डिवीजन स्टार्ट हो चुका और जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसके लिए भी डिवीजन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उस थोड़े से टाइम के दौरान यहाँ इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी हमारी एंटीपोडल सेल। सो एंटीपोडल सेल्स जो है हमारी ये नंबर में 3 होती हैं जो कि टेम्परेरीली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को। सो यही एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देने के बाद में डिजनरेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। सो उस टाइम के बाद यहाँ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी ये सेंट्रल न्यूक्लियाई, जो कि आगे चल के हमारी किसमें एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो चुकी होंगी। आई थिंक इतना क्लियर है। टोटल यहाँ 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होंगे और इसी तरह के एम्ब्रियो सैक को हम पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक यहाँ कहते हैं। आई थिंक क्लियर है। ये पूरा एक कंप्लीट डायग्राम है जिसके बाद आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। अगर तभी भी कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए ये रहा आपका 7 सेल 8 न्यूक्लियस यहाँ पर होंगे। माइक्रोपाइल एंड ओपनिंग होती है हमारी ओव्यूल की, जहाँ से हमारी पॉलिन ट्यूब की एंट्री होगी। फिर आती है हमारी सिनर्जिड सेल जो कि नंबर में हमारी 2 होंगी। ये पॉलिन ट्यूब को फ्लिफॉर्म ऑपरेटर्स के थ्रू सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगी। एग सेल जो कि फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी। एंटीपोडल सेल जो टेम्परेरी तौर पर एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। देन सेंट्रल सेल जो कि आगे चल के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगी और यही आगे चल के हमारा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। टोटल इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होंगे। की पॉइंट्स क्या क्या हमारे एम्ब्रियो सैक, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं। सो दिस वन एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल gametophyte developed from a embryo sac is the female gametophyte. It developed from a single megaspore mother cell और मोनोस्पोरिक हमारा ये होता है। मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होता है। इट इज़ द पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। सभी पॉइंट्स मैंने आपको कवर कर दिए हैं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है ताकि हम आगे फर्दर वीडियोज़ अपलोड करते रहें। थैंक यू सो मच।